जैसे कि पता है कि रेलवे के स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज ये आज क्लास हम लोग करेंगे और 100% आपको इस स्लाइड से 40 क्वेश्चन है और 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो रेलवे के लिए हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप देखिएगा कि रेलवे जो एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके भर भर के आती है। तो आज हम 40 क्वेश्चन हल करेंगे जो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य जो है उसका विकास किस राज्य में हुआ है ये बताना है आपको। तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है इसका विकास कहाँ हुआ है, केरल राज्य में इसका विकास हुआ है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य आपका जो है आंसर होगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी, यहाँ का जो है नृत्य क्या है, ओडिसी नृत्य है। और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है यहाँ के भरतनाट्यम। तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। तो लेकिन हमारा आंसर जो है मोहिनीअट्टम कहाँ हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है किचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो किचिपुड़ी सब लोग जानते हैं कि किस राज्य की नृत्य शैली है। तो किचिपुड़ी की बात करें तो ये जो है, अब देखो इसमें ऑप्शन केरल भी है, आंध्र प्रदेश है और हमारा जो है तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो आप सब लोग जानते हैं, अभी आपको बताया है कि केरल से मोहिनीअट्टम आता है। कौन सा आता है, मोहिनीअट्टम आता है और हमारा कुचिपुड़ी आता है आंध्र प्रदेश से। और अभी इसका बताया भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम है हमारा कहाँ से, तमिलनाडु से है, भरतनाट्यम बिलोंग करता है। तो हमारा जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से उत्तर भारत जो है उसका नृत्य कौन है, उत्तर भारतीय नृत्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो उत्तर भारतीय नृत्य की बात करें तो आपका पहला है कथक और आपको पता है कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है, किसका है, मणिपुर का है। उड़ीसा जो है ओडिसी जो है नृत्य यहाँ का उड़ीसा। कथकली आपको जो है कहाँ का देखने को मिलता है, केरल का नृत्य देखने को मिलता है। कथकली किसका देखने को मिलता है, केरल का नृत्य देखने को मिलता है। कौन सा, कथकली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथकली, अभी आपको बताया भैया कथकली कौन से जो है राज्य से बिलोंग करता है, किस राज्य से संबंधित जो है नृत्य है। तो कथकली हमारा जो है कौन से राज्य से संबंध रखता है नृत्य। तो कथकली हमारा अभी बताया कैसे, केरल राज्य से संबंध रखता है। अभी इसका मणिपुरी का बताया, मणिपुर से बिलोंग करता है। और आपका तमिलनाडु से जो है भरतनाट्यम, और आंध्र प्रदेश से अभी क्या बताया था, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी जो है नृत्य बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को पता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ऐसा पेपर आपने उठा करके देखो, ग्रुप डी या एनटीपीसी जितने भी पेपर आए हुए हैं सब उठा करके देखे होंगे। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या आए हुए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लगातार आपके पेपर में आए हुए हैं। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, कहाँ से बिलोंग करता है,
अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में आ चुका है कि कृषि कौन सा है कि कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष IFAD का मुख्यालय क्या है। तो IFAD का जो है फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंटरनेशनल फार्मर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका है फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल फार्मर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा इसका जो है आपका देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है इसका मुख्यालय देखने को मिलता है रोम इटली। कहाँ मिलता है? रोम इटली की राजधानी है और यही जो है इसका क्या है मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हमारे पास चार ऑप्शन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कौन सा? कर्नाटक है। अमरकंटक जो है मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या का राम मंदिर बहुत फेमस है, अयोध्या का राम मंदिर। और काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत फेमस है। आप इलाहाबाद चले जाइए, इलाहाबाद में जो है हमारा संगम बहुत ज्यादा फेमस है। गुजरात में सबसे फेमस सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी MIGA का मुख्यालय कहाँ है? तो MIGA का मुख्यालय एक संस्था IMF की संस्था है और इसका जो है मुख्यालय आप देखते हैं IMF का मुख्यालय भी DC वाशिंगटन है, तो इसका भी वाशिंगटन DC USA में मुख्यालय दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जेलापला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जेलापला दर्रा भारत के किस भाग में पड़ता है या किस राज्य में अवस्थित है? तो जेलापला दर्रा आपको ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख। लेकिन आपका जो है सही आंसर है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है इसकी राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और यहाँ पर सबसे ऊंची भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पड़ती है। कौन सी चोटी? जो हाईएस्ट पीक है, ऐसे इंडिया की हाईएस्ट पीक जो K2 है वो POK पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय इसके मुख्यालय की बात करें तो म्यूनिक पड़ता है जर्मनी में, और यहाँ आपने सुना होगा कई बार ओलंपिक हो चुका है। तो ये इसका जो है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का मुख्यालय जो है म्यूनिक जर्मनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि इसको जो है ये गोमती लिखा है तो इसको कई जगह लिखते हैं गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो गोमती कहाँ है? लखनऊ में बहती है गोमती, तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डबलिन किस देश की राजधानी है? बहुत सवाल राजधानी से सवाल आप देख रहे हैं कि जो है NTPC में राजधानी से सवाल ऐसा सेट एक तो ही अछूते रह जाएंगे, लेकिन राजधानी जरूर आती है। तो डबलिन
किस देश की राजधानी है? तो डबलिन है हमारे आयरलैंड की राजधानी। किस देश की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है तो सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल में किस प्रकार के वृक्ष सबसे पहले तो पाए जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैंग्रोव। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं पर्णपाती। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो भी यहाँ पर प्लांट पाया जाता है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और देवदार भी क्या है? देवदार भी क्या है? पर्वतीय जो है वृक्ष है। तो यहाँ पर कहेंगे तो इसको राजकीय जो है वृक्ष के रूप में अपनाया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सारामती चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत में सारामती चोटी की बात करें तो सारामती चोटी आपको देखने को मिलती है नागालैंड। सारामती चोटी कहाँ देखने को मिलती है? नागालैंड राज्य में देखने को मिलती है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी देखने को मिलती है। उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, नंदा देवी, धौलाधर, ये सारी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा? नागालैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है बांधवगढ़ और बांदीपुर में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर बांदीपुर की बात करें तो लगाएंगे कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक के। और बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये मणिपुर जो है, यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है कीबुल लामजाओ। ये जो है कहते हैं कि दुनिया में मात्र एक फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ अभ्यारण्य है। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा है तो है क्या? तो रुपया तो हमारे यहाँ की, दिनार जो है सऊदी अरेबिया वगैरह, दिरहम भी वही जो है खाड़ी कंट्रियों की ये जो है मुद्रा दोनों है। तो बचा ये तो कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नॉमिनेट करने का काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री क्या कर देता है? नॉमिनेट करने का काम करता है, लेकिन इसको नियुक्त करने का काम किसका है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। भारतीय राज्यों में जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी जो है राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति करता है सर कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सारे के सारे पीवाईक्यू, और हर एक सेट में आप देखना एक एक क्वेश्चन, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद मैच करना, आपको जरूर क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आपको पता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संविधान में है। इसको हटाने का प्रावधान क्या है? संविधान में है। इनको हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, और इसको भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको तीनों को क्या है? इन तीनों को इसको हटाया जा सकता है, लेकिन गवर्नर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, और यही लगा करके हम लोग आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? अब देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। काम तो राज्यपाल कहाँ करता है? स्टेट में। काम कहाँ करता है? स्टेट में करता है, लेकिन
प्रतिनिधि किसका होता है, स्टेट भी किसके रूप में होता है, तो जो स्टेट है हमारी उसमें जो है किसके लिए काम करता है, तो वो काम करता है किसके, राष्ट्रपति के लिए काम करता है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता। आप देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं संविधान में, उत्तर जो है स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। भारत की संचित निधि, भाई जितने भी केंद्रीय पद हैं, संवैधानिक पद हैं, वो जितने भी उनको भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और काम किसके लिए कर रहा है राज्यपाल, राज्य के लिए कर रहा है। भाई ये जरूर है कि प्रतिनिधि जरूर है राष्ट्रपति का, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, राज्य के लिए कर रहा है, इसलिए हमारा राज्य की संचित निधि से दिया जाए। आकस्मिक निधि क्या होती है, यहाँ से फंड निकालने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही फंड निकाला जाता है। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड वाली लाइन जो लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल किसी काम की नहीं, ये ऑप्शन देखते ही हम लोग जो है इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने की प्रथम महिला। कहते हैं कि भारत में कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल, सीधी सी बात ये पूछ रहा है, या किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन है, हमारी सरोजिनी नायडू जी। और उत्तर प्रदेश की ये पहली बार राज्यपाल बनी थी, और पहली महिला जो है राज्यपाल बनने वाली कौन सी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखो ये लगातार 5 साल तक बने रहने वाला सवाल है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कहेंगे सतीश महाना। कौन है, सतीश महाना। अगर आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये तो हमारी गवर्नर है, गवर्नर मतलब राज्यपाल। ये क्या है, ये हमारी कौन सी है, राज्यपाल है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अभी तक कोई भी उपाध्यक्ष चुने नहीं गए, तो इनमें से कोई नहीं होगा, अभी तक कोई चुने नहीं गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं, तो यूपी की वर्तमान राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल, हमारी यूपी की वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत कितने राज्य भारत के जो हैं बिहार से सीमा साझा करते हैं। अब बिहार से सीमा साझा करने के वाले राज्यों की बात करते हैं, तो अब आप समझिएगा सर, ये है हमारा क्या, ये है हमारा बिहार, कुछ इस टाइप से है बिहार हमारा। तो इधर पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश, इधर पड़ता है झारखंड, और इधर पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अदरवाइज इधर पड़ता है नेपाल। लेकिन हमें बात की राज्यों की, तो 1 2 3, तो कितने राज्यों से सेपरेट करता है सीमा, तो 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला, कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूरब की ओर 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है, ये हमको बताना है कौन सी नदी है वो। ठीक है, तो अगर बात करें नदी की, तो एक बात बताइए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और ये यहीं पर जो है बटा है उत्तर प्रदेश और बिहार। ये यूपी कहीं पड़ता है, ये उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड, और ये यहाँ पर है हमारा बिहार। जब गंगा नदी निकली यहाँ से, तो गंगा नदी जाकर के इधर चली गई। आप जानते हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकली, और महाराष्ट्र से नीचे राज्यों में जाती, यमुना आकर के यहाँ से निकली और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है, बिहार कभी जाती नहीं।
ब्रह्मपुत्र असम और अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित रहती है और बांग्लादेश चली जाती है, तो ये कभी आई नहीं इधर। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा, गंगा रिवर। कौन सा हो जाएगा, गंगा रिवर। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है घूर्ण परिमाण है। भैया घूर्णन किसका, अर्थ का, पृथ्वी का। जो पृथ्वी होती है वो दैनिक गति, इसी को घूर्णन को कहा जाता है। इसी की परिक्रमा, जो पृथ्वी अपने धुरी पर नाचती है तो उसे कह जाते हैं दैनिक गति, दैनिक गति कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो उसने ना पूछ करके, दैनिक गति ना पूछ करके उसने पूछा घूर्णन परिणाम किसका है, तो इसके कारण क्या होता है, दिन और रात बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की परिक्रमा को वार्षिक गति ही कहा जाता है, क्योंकि अब देखो भैया, क्योंकि यात्रा को पूरा करने में 100 वर्ष लगता है। बिल्कुल सही बात है। जो यात्रा पूरी करता है, जब जो है सन होता है, सन के चारों ओर, जो सन के चारों ओर जो है पृथ्वी क्या करती है, एक कक्षा में चक्कर लगाती है। जब एक चक्कर जो है पूरा करती है वो चारों तरफ से, तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सौर वर्ष। एक सौर वर्ष बोला जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है हमारी। फिर कह रहा है कि 365 सही 1/4 दिन में लगती है पूरी यात्रा में, ये भी बात सही है। फिर कहता है कि 365 सही 5 घंटे 48 मिनट, ये भी बात सही है। मतलब सारे हमारे सही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो हम जब सन और एक हमारा ये सन है, दो सन है, एक तरफ हमारा यहाँ पर है मून और एक तरफ हमारा यहाँ पर है अर्थ। जब अर्थ बीच में आएगा तो होगा क्या, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और जब कभी चंद्रमा बीच में आएगा, मून बीच में आएगा, तो होगा सूर्य ग्रहण। क्या होगा, सूर्य ग्रहण। तो ध्यान रखिएगा। और हमें पूछ रहा है, चंद्र ग्रहण की बात कर रहा है, तो हमने पढ़ा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब होता है हमारा चंद्र ग्रहण। हमने बताया सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, तो सूर्य क्या बनेगा, हमारा चंद्र ग्रहण बनेगा। अगर कभी मून बीच में आ जाएगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा सूर्य ग्रहण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कितने देश भारत के साथ भूमिगत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूमिगत सीमा साझा करते हैं। तो भूमिगत सीमा साझा करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इंडिया की, ये हमारा भारत का क्या है, मैप है। ये हमारा सिक्किम है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ से ही लगभग हमें जो है पता चल जाएगा, इतने से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पड़ता है चीन, नंबर 1 चीन है। नंबर 2 यहाँ पड़ता है नेपाल, नंबर 2 नेपाल है, ठीक है। नेपाल के बाद अगर बात करें हम, यहाँ पड़ता है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद करें बांग्लादेश, यहां बात करें तो अफगानिस्तान, और यहां पर पाकिस्तान, यहां पर होता है भूटान। तो हमारे कितने देश हो गए, गिन ले, 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो टोटल देशों की संख्या जो स्थल सीमा टच करते हैं वो कितने हैं, 7 है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रोपोपाज क्या है। तो आपको समझाते हैं पहले ट्रोपोपाज है क्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रोपोपाज है क्या, ये हमको बताना है।
तो ट्रोपोपाज की बात करते हैं। देखिएगा ट्रोपोपाज, अगर कह दे कि हम बात करते हैं, एक होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर और एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये होता है ट्रोपोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल, और ये हमारा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब होता है समताप मंडल। ठीक है, तो अब जो है इसके बीच जो लाइन बनी है ना, ये दोनों को विभाजित करने की जो सीमा होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच की समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की सीमा होती है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की वायुमंडलीय सीमा को कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। ट्रोपोपॉज किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पल्सर क्या है? अब पल्सर ऐसे तो गाड़ी बता देंगे आप लोग। पल्सर बजाज की क्या है? गाड़ी है। तो भैया गाड़ी नहीं है पल्सर, पल्सर है तेजी से घूमता हुआ तारा। ध्यान रखिएगा, पल्सर क्या है? तेजी से घूमता हुआ तारा है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समताप मंडल के बारे में सच है? मतलब सत्य कथन बताना है समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है भैया, इसमें एक भी दो राय नहीं है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि समताप मंडल में बादल नहीं होते हैं, इसलिए वो आराम से क्या कर सकते हैं? वहां फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, इसलिए दोनों कथन हमारे सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने वायुमंडल में जब पढ़ा तो सबसे ज्यादा बताया नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तो 0.93 के आसपास होती है हमारी क्या? आर्गन। उसके बाद होती है 0.00018 के पास होती है क्या? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों आगे पीछे लग गए। फिर उसके बाद 0.000 कुछ समथिंग होती है नियान, और उसके बाद क्या होती है? हीलियम। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि भैया जो है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, और इस क्वेश्चन में बता रहा वर्षा। तो पानी सबसे लिए जरूरी किसके लिए है? सबसे ज्यादा वर्षा किसको जरूरत है? सबसे ज्यादा वर्षा जरूरत है चावल के या धान की खेती के लिए, और सबसे पहले ही दे रखा है। और इसमें देखिए ऑप्शन में एक नंबर पर ए पहले ही दे रखा है, तो चारों क्या है? उसी क्रम में लगे हैं। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, और तीसरे का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। दे रखा निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है। रबी अभी जो है आने वाला समय है वो रबी की फसल का है। अभी हमें जायद की फसल, खरीफ की फसल को जो है खत्म किया हम लोगों ने है। तो गेहूं है, सरसों है, चना है, मक्का नहीं है। तो मक्का क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा? रबी की फसल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में रबी सीजन के दौरान फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह उगाया जाता है? तो अभी इसके बारे में बताया हमने, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा।
कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें भी मक्का, इसमें भी मक्का है, इसमें बाजरा है, क्योंकि बाजरा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें बताया गया है हमें कि भैया समताप मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम जो है क्या है, टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ओजोन की जो है संकेंद्रण क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने 39 क्वेश्चन, शायद एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताएं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सभी लोगों को पता है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि सारे एग्जामों में आप उठा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। और जुड़े रहिए, और हम रेलवे इस बार जरूर पार कराएंगे। धन्यवाद।